रहे हैं। कैबिनेट मंत्री और मंसूरी से विधायक गणेश जोशी ने न्यू कैंट रोड स्थित कैंप कार्यालय में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की है। रुके हुए निर्माण कार्यों को लेकर अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं और श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग के निर्माण को लेकर के गणेश जोशी ने अधिकारियों को जल्द से जल्द काम पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। आज मैंने एनडीए के सेक्रेटरी एक्सीएन वन अधिकारी को बुलाकर मसूरी विधानसभा के जितने भी विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई। देखने में आया कि कोरोना काल की वजह से आज 1 साल से अधिक स्ट्रीट बने हुए हैं, लेकिन सड़कें नहीं बनी हैं, जिसकी वजह से जगह जगह बहुत गड्ढे बढ़ गए हैं और कहीं पर सड़कें बनाई तो नाली की व्यवस्था नहीं, पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। मैंने अधिकारी को आज निश्चित किया है कि जहाँ भी आप सड़क बनाएं पानी की निकासी सुनिश्चित करें। हरिद्वार जिले में कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे और वार्ड नंबर 2 की गायत्री विहार कॉलोनी वासियों को सीसी रोड की सौगात दी। अन्य विकास कार्यों का भी शुभारंभ किया। इस बीच पत्रकारों से बातचीत के समय मदन कौशिक ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के नेतृत्व में प्रदेश का चौमुखी विकास हो रहा है। हरिद्वार को स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश जारी है। इस प्रकार से हरिद्वार क्षेत्र में अब जो बचा हुआ काम है उसकी भी जल्दी से जल्दी डीपीआर जाकर रोशन करती हो जाएगी और मैं समझता हूँ कि हरिद्वार देश का ऐसा शहर होगा जो शायद बनारस के बाद 100% अंडरग्राउंड हो जाएगा। ये 400 करोड़ का प्रोजेक्ट था जो लगभग टेंडर इत्यादि में 300 करोड़ में पूरा काम हुआ है और कठिनाई इसलिए थी कि जगह जगह खोदना फिर उसको आगे बढ़ाना ये कठिनाई थी, लेकिन इसके लिए हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का सहयोग रहा, अधिकारियों का बहुत ही काम अच्छा हुआ और इस प्रकार से एक बड़ा काम कंप्लीट हुआ। उत्तराखंड में आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है और इसी के चलते थराली में भी इन दिनों विधायक मुन्नी देवी शाह गांव-गांव जाकर उनके कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को गिनवाते हुए अपनी दावेदारी को मजबूत कर रही हैं। मंडल इकाइयों से लेकर युवा मोर्चे की बैठकों में भी सम्मिलित होकर पार्टी को मजबूत करने में जुटी हैं ताकि 2022 की राह आसान हो सके। और कांग्रेस के पूर्व विधायक डॉक्टर जीतराम ने विकास कार्यों को लेकर विधायक मुन्नी देवी शाह पर निशाना साधा है। 100% मैं इसको समझूंगी कि प्रथम चरण और द्वितीय चरण दोनों का काम मैंने पीडब्ल्यूडी में भी यहाँ पे किया है। और अन्य पुलों की मैं बात करूँ तो मैं अभी मेरे 8-10 पुल वर्ल्ड बैंक में बन रहे हैं और 8-10 पुल मेरे पीडब्ल्यूडी में बन रहे हैं और मैं समझती हूँ कि उद्घाटन भी मैं करने का प्रयास कर रही हूँ। यदि उस विभाग और ठेकेदार जो भी है हमने उनको निर्णय दे दिया है कि वो बहुत जल्दी उनको तैयार करें तो हम उसका शुभारंभ भी करेंगे। और दूसरी बात यहाँ पे मैं नारायणबगड़ में महाविद्यालय में ले आई अपनी उपलब्धि बता रही है कि थराली से देवाल वाण मुंदोली को हमने डामरीकरण हॉट मिक्स, वो भी हॉट मिक्स है। तो आप सब जा रहे हैं तो पूरी जनता जा रही देख रही है कि वो हॉट मिक्स का डामरीकरण है कि नहीं है। वो तो जनता के लिए आप देखने की चीज़ है। आप देखो ना धरातल पे उसमें हॉट मिक्स हुआ नहीं है, वो गड्ढे पड़े हुए हैं, उस सड़क में जाना मुश्किल हो रहा है उसमें। और ऐसे झूठ का पुलिंदा झूठे करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उत्तराखंड में आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है और आम आदमी पार्टी ने देहरादून में प्रदेश सह प्रभारी राजीव चौधरी और आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष शिशुपाल रावत की उपस्थिति में कार्यकारिणी का विस्तार हुआ। पार्टी में 51 पदाधिकारियों समेत 9 महिलाओं को कार्यकारिणी में जगह मिली है। महिला को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। 9 महिलाओं को प्रदेश महिला मोर्चा के विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया है। पार्टी आगामी चुनावों को लेकर संगठन को मजबूत करने पर काम करेगी। जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में धीरे धीरे करके अपना विस्तार कर रही है, इसी उद्देश्य से आज हमने महिला विंग का जो है कि शुभारंभ किया है, महिलाओं को जिम्मेदारी दी है, जिसमें हमने जो है कि 7 उपाध्यक्ष बनाए हैं, एक संगठन सचिव बनाया है और एक महासचिव बनाए हैं। तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में हर लोकसभा क्षेत्र से जो हमारी सक्रिय महिलाएं थी, जो आम आदमी पार्टी के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी, उन महिलाओं को हमने स्थान दिया है। और इसके बाद अभी इसका और विस्तार जिला लेवल से लेकर और महानगर हो गया, पूरा विधानसभा लेवल तक इसका विस्तार करेंगे।
उत्तराखंड में तेज बारिश का दौर जारी है। इसके चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं। बारिश ने चारों तरफ तांडव मचा रखा है। बीते दिनों बादल फटने की वजह से 1 दर्जन घर चपेट में आ गए थे और साथ ही एक मोटर पुल और कई पैदल मार्ग ध्वस्त हो गए थे। इस दौरान भूस्खलन के निशाने पर आए एक घर पूरी तरह से तबाह हो चुका है, जिसमें मलबे में दबने के कारण 2 महिला और एक बच्ची की मौत हो गई है। तीनों का शव एमडीआरएफ की टीम ने मलबे से रेस्क्यू करके निकाल लिया है और चारों तरफ दहशत का माहौल है। अभी भी कई लोगों के लापता होने की खबर मिल रही है। सवा 9 बजे के लगभग जो है इस गांव के ऊपर की जो पहाड़ी है उस पर बहुत बड़ा धमाका जैसा हुआ, प्रतीत हुआ। उससे जो है इतनी जल पर ले आई कि यहाँ पर 8-10 मकान जो है ध्वस्त हो गए और 3 एक ही परिवार के 3 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है और कुछ बिहारी लोग थे, कुछ नेपाली लोग थे, वो सारे भाग के अपनी जान बचाई है। कुछ हो सकता है कि कोई दबे भी हों, पता भी नहीं चल पा रहा है। और हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जिन लोगों का ये नुकसान हुआ तुरंत उनको, जो किसी का राशन नहीं है, जिनके वो बह गए, उनकी भी कुछ व्यवस्था की जाए। और दूसरी ये सबसे बड़ी ये है कि यहाँ पर रात को ही बिजली काट दी थी, उन लोगों ने बिजली बहाल कर दी जाए। और फिर जो पाइप लाइनें थी सारी पाइप लाइनें ध्वस्त हो चुकी, पानी का कहीं भी एक बूंद पानी नहीं। तो अब कैसा, तो सारे लोग देखो अब मिट्टी से भरे हुए हैं, नहाने के लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कोई व्यवस्था ही नहीं हो रखी। लेकिन यह है कि प्रशासन रात में आकर के 3 बॉडियों को निकाला उन्होंने और सराहना किया उन्होंने कि रात भर बेचारे वो बारिश में उन्होंने काम करते रहे। ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी विनीत। बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। बादल फटने की वजह से कई घर तबाह हुए, चारों तरफ तबाही का माहौल। फिलहाल क्या परिस्थितियां बनी हुई हैं? पूजा, आपको बता दूं लगभग देर रात से भारी बारिश के चलते मांडू गांव में सबसे बड़ी भूस्खलन आपदा झेल रहा है और अभी जो हालात यहाँ पर है थोड़ा उभरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब थोड़ा मौसम ने साथ देना शुरू कर दिया है और रेस्क्यू टीम अब ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर वो कर पा रही है। जी, लेकिन क्या फिलहाल अभी भी कई लोगों के यहाँ पर मलबे में दबे होने की कुछ आशंका, ऐसा कुछ भी जताया जा रहा है? विनीत, बिल्कुल पूजा, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि जो काउंटिंग में जो बताई जा रही है, कई लोग यहाँ पर अभी काउंटिंग में नहीं आ रहे हैं, जिससे जो हालात हैं अभी काफी गंभीर है। और जैसे ही यहाँ पर लोग की पुष्टि होगी उसके बाद जानकारी जा सकेगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए आफत की बारिश ने किस तरीके से तांडव मचाया, सड़कों ने भी नदियों का रूप धारण कर लिया। बढ़ते हैं आगे, रुद्रप्रयाग में आफत की बारिश जारी है। अब भूस्खलन का दौर भी शुरू हो गया है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बीच सिरोपगढ़ बंद हो गया है। पहाड़ी से लगातार मलबा गिर रहा है, हादसे का खतरा भी बना हुआ है। हाईवे को साफ करने के लिए 2 मशीनें लगाई गई हैं, लेकिन बार बार पहाड़ी टूटने से आवाजाही शुरू नहीं हो पा रही है। हाईवे किनारे कई टूरिस्ट और स्थानीय लोग फंसे हुए हैं। तो देखिए तस्वीरें, आफत की बारिश के बाद भूस्खलन भी यहाँ पर हुआ है और तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से पहाड़ों से मलबा गिरता हुआ इन तस्वीरों में देखा जा सकता है और कैसे अफरा तफरी का यहाँ पर तांडव का माहौल नजर आ रहा है। कई जगहों पर बारिश राहत बनकर आई तो कई जगहों पर तांडव बनकर भी आई है और उसी का एक दृश्य आप देख रहे हैं, आफत की बारिश के बाद भूस्खलन की तस्वीरें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन होंगे हाजिर। आप बने रहिए खबर फास्ट के साथ। स्वस्थ जीवन के आयाम, आसन, ध्यान और प्राणायाम। आज ही योग से जुड़ें। जीवन का सिद्धांत योग वेदांत। योग वेदांत दे रहा है 60 मिनट की निशुल्क ट्रायल क्लास हर शनिवार शाम 4:30 बजे खबरफास्ट टीवी चैनल, फेसबुक, यूट्यूब और जूम पर लाइव। जूम में रुचि रखने वाले लोग निशुल्क जूम लिंक के लिए अनुरोध कर सकते हैं। आइए विश्व स्वास्थ्य के लिए सब मिलकर अपने घर पर योग करें। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए
नाड़ी वैद्य कायाकल्प और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है और पाचन शक्ति बढ़ाता है। मुल्तानी पचमीना, पाचन एक्सपर्ट। स्वागत है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर। लक्सर के खानपुर थाना क्षेत्र के दल्लावाला गांव में भारी बारिश से किसान का मकान भरभरा कर गिर गया। इससे मकान के मलबे में एक युवक दब गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों की मदद से मलबे को हटाकर युवक को बाहर निकाला गया। युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। इसको देखते हुए 108 की मदद से हायर सेंटर रेफर किया गया। काठ गोदाम से कुमाऊं मंडल के 5 जिलों को जोड़ने वाले रानी बाग पुल की रिटेनिंग दीवार क्षतिग्रस्त हो गई है। इसके चलते अल्मोड़ा, भवाली, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ को जाने वाला रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। अब यात्रियों को भीरभट्टी की तरफ से पहाड़ के तमाम जनपदों को भेजा जा रहा है और साथ ही रानी बाग के पास नए पुल का काम भी चल रहा था, जिसमें निर्माणाधीन कंपनी के द्वारा पहाड़ों का काफी हिस्सा काट दिया गया था। इसी के चलते पुल की रिटेनिंग दीवार काफी कमजोर हो गई है और भारी बरसात के कारण पुल की रिटेनिंग दीवार जमींदोज हो गई है। पूरा यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। पुलिस ने ट्रैफिक को भी डाइवर्ट कर दिया है। जो रानी बाग हमारा पुल है और जो मुख्य मार्ग है भीमताल भवाली को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है, वो कुछ डैमेज हो गया है बरसात के कारण। तो इसमें मेरे द्वारा जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं उनसे जो उनको निर्देशित किया जा रहा है कि इसकी महत्ता को देखते हुए, आवागमन को देखते हुए तत्काल इसको ठीक करें। जौनसार में तेज बारिश होने के चलते पूरा शहर जलमग्न हो चुका है। चक्राता तहसील के सावड़ा के पास खाद्य गोदाम सुनोई पैनुवा मोटर मार्ग में डंपिंग जोन टूट गया है। आपको बता दें कि डंपिंग जोन टूट जाने से ग्राम वासियों के घर में पानी घुस गया। मलबा आने से टमाटर आदि की खेती बर्बाद हो गई है। लगातार हो रही बारिश से ग्राम वासियों को खतरा होने की भी संभावना है। ऋषिकेश में हुई तेज बारिश के कारण पूरा शहर जलमग्न हो गया है। आवाजाही करने में लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं और इसी के चलते महापौर अनीता ममगाई शहर में जल भराव की स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंची। महापौर ने विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण करके ड्रेनेज सिस्टम की मदद से स्थिति का भी जायजा लिया। अधिकारियों को भी निर्देश दिए बरसात के पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था करवाई जाए। जल भराव के कारण लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो, इसका भी ख्याल रखा जाए। नालियाँ छोटी हैं और पानी उससे ज़्यादा जब बारिश होती है तो नालियाँ भर के पानी सड़क पे आ जाता है। इस जगह पे जहाँ पे मैं खड़ी हूँ ये हमारी छोटी सी जगह है और यहाँ पे पूरे जंगलात का पानी जितने भी फॉरेस्ट का लाल पानी का गंगानगर अपर गंगानगर लोअर का पूरी जगह का पानी यहीं आता है। तो आज सुबह से ही मैं स्वयं मोर्चा संभाले हुए हूँ, कहीं पे भी जल भराव की ऐसी समस्या न रही। उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश हो रही है। इसके बाद जगह जगह जलजमाव की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। ताजा मामला जसपुर क्षेत्र से है। जसपुर की मेन मार्केट में दुकानदार जलजमाव की समस्या से जूझ रहे हैं। कोरोना काल के चलते पहले ही दुकानदारों का व्यापार ठप पड़ा था, लेकिन अब दूसरी तरफ बरसात आते ही पानी की बड़ी समस्या दुकानदारों को भारी पड़ रही है। बढ़ते अतिक्रमण को देखते हुए दुकानदारों ने अधिकारियों को शिकायत दर्ज करवाई है। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने दुकानों के बाहर अवैध रूप से अतिक्रमण की जांच की। जसपुर उप जिलाधिकारी के सख्त आदेश के बाद भी जसपुर नगर पालिका नींद से नहीं जाग रही है। 1 महीने के गुजर जाने के बाद भी अतिक्रमण पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके साथ ही दुकानदार पानी की समस्या को लेकर अभी भी परेशान हैं। जूना गली को लेकर जो है अतिक्रमण संबंधी एक शिकायत आई थी पब्लिक की तरफ से लिखित में, जिसमें उप जिलाधिकारी जसपुर द्वारा जो मुझे आदेश किए गए थे, जिसमें तहसीलदार भी सम्मिलित थे। तो हम लोगों ने उनका चिन्हीकरण किया है और चिन्हीकरण में करीब 25 से 30 लोग हैं। उनकी पैमाइश की गई और उनको सबको हम नोटिस जारी कर रहे हैं कि वो स्वयं हटा लें अथवा बलपूर्वक नगर पालिका द्वारा हटा दिया जाएगा। पीछे कोरोना को देखते हुए और पुलिस बल ना मिलने के कारण वो लंबित हो गया था और उनको हमने जनहित में 15 दिन का टाइम देते हुए स्वतः ही अतिक्रमण हटाने के लिए कहा जा रहा है। यदि वो नहीं हटाएंगे तो नगर पालिका द्वारा बलपूर्वक अतिक्रमण हटा दिया जाएगा।
उत्तराखंड भवन एवं सन्निमार्ण मजदूर संघ के बैनर तले बागेश्वर के ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूरों ने प्रदर्शन किया। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी से तंग आकर मजदूर संघ सड़क पर उतरने को मजबूर हो गया है। हमारा जो है मजदूर संघ का आंदोलन है और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम यहाँ से हटेंगे नहीं, यहाँ पे डटे रहेंगे। और हमने इस आंदोलन के बारे में डीएम साहब को पहले ही आवेदन दे दिया था कि हम यहाँ पे धरने में बैठ रहे हैं करके, लेकिन उन्होंने भी फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। और आज हम सारी महिलाएं यहाँ नुमाइश फील्ड में इतने सारे लोग बैठे हैं, इतने बारिश का ऐसा मौसम हो रहा है फिर भी हम लोग आ रहे हैं और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम यहाँ पे डटे रहेंगे। पूरे प्रांतीय स्तर की लड़ाई है। पूरे प्रांतों में मजदूरों का शोषण सरकार और भवन वेलफेयर बोर्ड द्वारा किया जा रहा है, जिसका कई बार इनको समाधान के लिए ज्ञापन के माध्यम से दिए गए हैं और ये उनमें अनदेखी कर रहे हैं, जिस कारण श्रमिक जो है हमारा आज धरातल पर इनके विरोध में खड़ा हो गया कि हमारा अधिकार हमको नहीं दिया जा रहा है। राष्ट्रीय जो कई योजना हमारे लिए चलाई जा रही है उनका उपभोग ये खुद कर रहे हैं। रुड़की में फेल होता नजर आ रहा है सरकार का स्वच्छ भारत मिशन। रुड़की में से सटे रहीमपुर गांव में गंदगी का अंबार लगा है। भारी तादाद में कूड़े के भंडार वहां पर पड़े हुए हैं। लोगों की शिकायत के बाद भी प्रशासन मामले पर ध्यान नहीं दे रहा। सरकार के दावे धरातल पर फेल होते नजर आ रहे हैं। बरसात के मौसम में गंदगी का अंबार लगना बीमारियों को दावत देता नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों को गंदगी का अंबार लगने के कारण काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। कूड़ा बहुत ज़्यादा डला हुआ है, यहाँ पे गंदगी फैल रही है और बीमारियों का अंदेशा पूरा हो रहा है। इस टाइम बरसात में हम निकल नहीं पा रहे बिल्कुल। हमें इतनी समस्या, हमारे बच्चे जा पाते सामान लेने के लिए, दुकान पे कुछ चीज़ लेने के लिए, कोई नहीं जा पाता कहीं भी, क्योंकि फिसल के गिरते हैं। पानी करीबन 1.5 फीट के करीब पानी हो जाता है यहाँ पे और ग्राम प्रधान कोई ध्यान नहीं देते। जितने प्रधान आते हैं सब कहते हैं काले जी करा देंगे मगर कोई नहीं करता। तो काफ़ी लंबा समय हो गया इसको? ये करीबन 10 साल से भी ऊपर होगा जी। खंड विकास अधिकारी के पास गया? खंड विकास अधिकारी के पास गए हमने उनसे कहा जी हमें रास्ता बताओ। उन्होंने कहा कर ले भाई ऐसा करो, आप सेक्रेटरी साहब से बात करो। हमने एप्लीकेशन लगाई वहाँ पे मगर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू एक और हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि 27 जुलाई तक अब प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। हालांकि इस दौरान कई रियायतें दी गई हैं। मिली जानकारी के मुताबिक अब मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में आवाजाही के लिए कोरोना जांच की नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। लेकिन हवाई मार्ग से जो यात्री यात्रा कर रहे हैं, अगर उन्होंने दोनों वैक्सीन लगवाई है तभी राज्य में उन्हें अनुमति दी जाएगी। वाटर पार्क और मल्टीप्लेक्सेस 50% की क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। इसके अलावा राज्य में बाजार खुलने का समय सुबह 8 से रात के 9 बजे तक निर्धारित है। कोविड कर्फ्यू की मियाद एक और हफ्ते के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया, जिसमें काफ़ी छूटें हम लोगों ने दी हैं। जिसमें सबसे विशेष छूट ये है कि जो राज्य में आवाजाही में मैदान से पहाड़ी जनपदों में जाने के लिए RT-PCR एंटीजन या रैपिड टेस्ट का एक कंपल्सन था, उसे समाप्त कर दिया गया। अब राज्य के अंदर राज्यवासी बिना किसी रोक टोक के आवागमन कर सकते हैं। दूसरा, जो दुकानों का समय था, जो पूर्व में 8 बजे से 7 बजे तक का था, उसको 8 बजे से अब 9 बजे शाम तक करने का निर्णय लिया गया। अब प्रातः 8 बजे से 9 बजे तक दुकानें, प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। टिहरी के घंडियाल डांडा में समुद्र तल से 8000 फीट की ऊंचाई पर भगवान घंटाकर्ण का मंदिर है और भगवान घंटाकर्ण धाम में 3 दिनों तक रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। 6 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई के बावजूद मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सैकड़ों सालों से मंदिर में पानी की किल्लत थी। श्रद्धालु बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे थे। जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रयास से सोलर पंपिंग के जरिए मंदिर में पानी पहुंच गया है। जिला पंचायत सोना सजवान के मंदिर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ। पानी पहुंचा है यहाँ पे मंदिर के लिए। ये बहुत सुंदर सुहाना मौका है। यहाँ पर खच्चरों के द्वारा पानी ढुलाया जाता था और इसमें सोलर पंपिंग के माध्यम से मैं सभी श्रद्धालु गणों से ये कहना चाहती हूँ कि भगवान घंटाकर्ण मंदिर यहाँ पर आकर सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो आप यहाँ पे जरूर आए और श्रद्धा से आए और विश्वास आए। अब ये रुद्राभिषेक यज्ञ आज से हमने मंदिर समिति जो घंटाकर्ण धाम ट्रस्ट है उसने और यहाँ के भक्तजनों ने, क्षेत्रवासियों ने और पशुओं के देवताओं के दिशा निर्देश अनुसार अब हम हर साल
इसी दिन को सावन संक्रांति को यहाँ पर इस यज्ञ को शुरुआत करेंगे और देवता का स्नान करवाएंगे और इसी भांति ये निरंतर चलता रहेगा। पहाड़ी क्षेत्रों में आज सावन का पहला सोमवार है और सावन के पहले सोमवार के अवसर पर ऋषिकेश के वीरभद्र महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं। मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं और भारी बारिश के बाद भी श्रद्धालुओं में दर्शन करने के लिए खास उत्साह है। सभी श्रद्धालु वीरभद्र महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। कोरोना नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है। भाई, हिंदू धर्म में सावन का एक विशेष महत्व तो है ही, क्योंकि पूरे सावन भगवान शंकर का पूजन होता है और ये वीरभद्र मंदिर भगवान शंकर का मंदिर है, इसलिए यहाँ हर साल इसी तरीके से पूजा पाठ होती है और सिस्टम से पूजा कर रहे हैं लोग, मास्क लगा के आ रहे हैं, डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और सब बढ़िया चल रहा है। बड़े आराम से लोग दर्शन कर रहे हैं, जा रहे हैं, भगवान के जयकारे लगा रहे हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं काशी के नाम से प्रसिद्ध बागेश्वर बागनाथ शिव मंदिर पवित्र सरयू और गोमती नदी के संगम स्थल पर स्थित है। सावन के पहले सोमवार को सुबह से ही श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ जुटने लगी थी। आज मंदिर कमेटी द्वारा श्रद्धालुओं के लिए मंदिर तो खोला गया, लेकिन कोरोना को देखते हुए मंदिर के मुख्य द्वार को बंद रखा गया। श्रद्धालुओं ने बाहर से ही भोले के दर्शन किए। बागेश्वर का जो बागनाथ मंदिर है, इसको छोटे काशी के रूप में भी जाना जाता है और यहाँ पर सरयू गोमती का संगम है, इसलिए पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ पर आते हैं। आज श्रावण का पहला सोमवार है और बागनाथ जी की सेवा के लिए सभी जनमानस यहाँ पर अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए उपस्थित होते हैं और यह हमारे पूरे प्रदेश के लिए भी बहुत ही स्मरणीय है कि बागनाथ मंदिर को जो पौराणिक मंदिर है हमारा, चंद्र राजाओं का बनाया हुआ मंदिर है, लोग श्रद्धापूर्वक यहाँ पर भक्ति करने के लिए आते हैं। उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।